Hello everyone. Okay, I have checked everything. So, hello everyone. Today आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ टेस्ट्स, कुछ रीजनिंग का टेस्ट। टाइमर लगा के हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए सीजीएल का एग्जाम आपका बहुत ही पास है। आफ्टर 2 मंथ आपका सीजीएल का एग्जाम है। सो लेट्स सी कि आप लोग कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर नहीं आई हूँ क्योंकि ये जो क्लास है ये जस्ट एक चेकिंग पर्पज़ के लिए हो रही है। अगर आप लोग इसमें अच्छा करते हैं, आते हैं जवाब, तो फिर हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग एवरी डे आपके लिए ये लेकर आए रीजनिंग के, मैथ्स के, इंग्लिश के, सब के सिर्फ क्वेश्चंस, और वो भी टाइमर के साथ कि आप कितनी जल्दी जल्दी ये चीज़ें प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम सेट कर लेते हैं आपका टाइमर, और 20 सेकेंड्स का आपका टाइमर होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका टाइमर है जो कि मैं 20 सेकेंड्स पे ये 20 सेकेंड्स पे मैं आपका टाइमर जो है अब फिक्स कर देती हूँ। ठीक है, और 20 सेकेंड्स का आपके पास जवाब देने का समय होगा। ठीक है, और आपकी स्क्रीन पर आप कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आज जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं कुछ कोडिंग डिकोडिंग से होंगे और एक दो क्वेश्चन कुछ सीरीज से हम देखेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन आज हम नहीं ले रहे हैं। सो लेट्स गो एंड लेट्स सी कि कौन फर्स्ट आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ये रहा, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी फटाफट से। दैट्स इट, टाइम इज ओवर। आपने देखा 20 सेकेंड्स उतने भी ज़्यादा नहीं होते, बिल्कुल थोड़े से होते हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ आपको ये पढ़ना था और जवाब देना था। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो वर्ड लूट है, यहाँ पर आप देखिए, जो ये वर्ड लूट है इसी को बोला गया है म्यूट। तो यहाँ पर यूटीई एंड यूटीई तो कॉमन है, एल को क्या बोला गया है, एम बोला गया है। ठीक है, तो एल को क्या बोला गया है, एम, लूट, म्यूट। एल के बाद +1, एक और अल्फाबेट की तरफ हम बढ़ेंगे तो एल का क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम। उस तरह से अगर हम देखें यहाँ पर वर्ड फेट को, फेट, फेट वर्ड को गेट लिखा हुआ है कि ये जो वर्ड फेट है इसे गेट लिखा हुआ है। उसी तरह से ATE और ATE तो यहाँ पर है सेम, और ये वर्ड जो F है इसको F के आगे आने वाला अल्फाबेट EFG, तो F के बाद G आ रहा है आपका, तो F के बाद G आपका अल्फाबेट इन्होंने लिया है। सेम उसी तरह से आपसे ब्लू से पूछा है कि ब्लू के बाद क्या आएगा, तो हम देख पा रहे हैं कि ब्लू के बाद LUE, ये तो कॉमन है, और B का C। ठीक है, ओके, तो चलिए जिस जिसका ये जवाब A है उन सब का करेक्ट है। ठीक है, लाओ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। टाइमर में यहाँ कुछ से वहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए, यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है, टाइमर आपका सेट है, ये है आपका क्वेश्चन, और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से फटाफट। दैट्स इट, योर टाइम इज ओवर। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि बेसिक इज रिटर्न एज DDULE, कि बेसिक को हम DDULE लिख सकते हैं। तो लीडर को हम किस कोड में लिखेंगे, बेसिक को हम DDULE में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेसिक। ठीक है, बेसिक को जब हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो लीडर को हम किस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, BCD, B से 2 ज्यादा। ठीक है, BCD, ओके। यहां पर A और D में कितना डिफरेंस है, यहां पर भी 2 ज्यादा, ABCD। देन सॉरी, यहां पर 1 का डिफरेंस, यहां पर 2 का डिफरेंस, यहां पर
STU, यहाँ पर 1 का डिफरेंस, यहाँ पर 2 का डिफरेंस और सिंपल यहाँ पर 1 का डिफरेंस, यानी सिंपल एक D वर्ड ही यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ओके, नाउ उसी तरह से अगर हम लीडर की बात करें तो L के बाद M एंड N, आपका डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा, एक जो पहला वर्ड होगा वो होगा N, वो क्या होगा, फर्स्ट वर्ड N, उसके बाद क्या होगा E F G, यहाँ पे 2 का डिफरेंस मतलब 2 बीच में आने चाहिए, तो आपका क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पर जो E है, E इसके और जो नेक्स्ट अल्फाबेट है इनके बीच में 2 लोग आने चाहिए, ठीक है, यानी 2 अल्फाबेट बीच में आने चाहिए, तो FGH। तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन बी ही है जिसमें आपको ये चीज़ मिलती है और कोई ऑप्शन नहीं है। फटाफट से देखना था और मार्क करना था, क्योंकि समझाने में बताने में ये टाइम लगता है, वरना अगर आप क्वेश्चन करने बैठो, इसके क्वेश्चन करो तो आप फटाफट फटाफट मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो 20 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए थे, 10 सेकंड का ये क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट आपका ये है क्वेश्चन और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 20 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है। फास्ट। मैं आपको इसमें 20 सेकेंड्स और दे रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। स्टार्ट, जल्दी, जिनका जवाब आ गया है बहुत अच्छी बात है, बाकी स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग ट्राई कीजिए, जल्दी कीजिए, मैं जानती हूँ सब लोग नहीं कर पाए होंगे। फटाफट से, यस, ठीक है। 40 सेकेंड्स आर इनफ, 40 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल इनफ है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि इसकी RPS TRI, इसका मतलब है नाइस संडे मॉर्निंग, इसका मतलब क्या है, नाइस संडे मॉर्निंग। और द STI एंड RPS, अब यहाँ पे RPS तो यहाँ पर सेम है, ठीक है, RPS तो यहाँ पर सेम है, तो द STI RPS इसका मतलब है एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। तो यानी यहाँ पर भी एक वर्ड मॉर्निंग मिला था और यहाँ पर भी हमें एक वर्ड मॉर्निंग मिला है ना। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, इसका मतलब मॉर्निंग का मतलब हमने फटाफट से, मॉर्निंग का मतलब हमने फटाफट से देख लिया, मॉर्निंग का हो गया STI सॉरी RPS आपका वर्ड था जो दोनों में ही है, जो दोनों में कॉमन है वो RPS आपका वर्ड है, तो RPS आप यहाँ ले लेंगे RPS, ठीक है, क्योंकि इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, उसके बाद क्या बोल रहा है, SKI PTR QLM, इसका मतलब है नाइस मार्केट प्लेस। तो नाइस मार्केट प्लेस, यहाँ पर वर्ड है नाइस, यहाँ पर वर्ड क्या है, नाइस, और यहाँ पर नाइस संडे मॉर्निंग, इसमें RPS का मतलब तो हमें पता है, और स्काई और ट्राई, SKI और TRI इनमें से ही नाइस मार्केट प्लेस, उसने उसका मतलब पूछा है। तो यहाँ पे SKI और SKI यहाँ पर कॉमन हो गया, तो ये वाला भी आपका कैंसिल हो गया। तो पूछा है उसने संडे का मतलब क्या होगा, संडे का मतलब क्या होगा, तो ऑब्वियसली संडे का मतलब एक ही होगा जो यहाँ पर बच गया है, दैट इज TRI, ठीक है। समझाने में इसको समय लग रहा है, लेकिन जब आप करेंगे, करने वाले होंगे अगर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ने प्रैक्टिस की है इस चीज़ की पहले, और अगर आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे तो आप जरूर उस टाइम पे उस पेस में आ जाएंगे कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे TRI इसका जवाब है। जिस भी स्टूडेंट ने टाइम रहते इसका जवाब दिया है, बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को इतना अच्छे से ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम फटाफट से। ये क्वेश्चन है आपका, टाइम आपका सेट है, 20 सेकेंड्स आर मोर देन इनफ इस क्वेश्चन के लिए, फटाफट से कीजिए, फटाफट से, 20 क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ फॉर दिस, जल्दी से कीजिए। यहां पर है कि A B C, तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट D आएगा।
तो ये ई वाला तो गलत हो जाता है, सी वाला तो गलत हो जाता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हमारे पास क्या है, बी है और सी है, बी है और सी है, इसमें दोनों में ही यहाँ पे 8 है, डी है और डी है। नेक्स्ट 2 4 6 8, तो D8 दोनों में ही है, Y W ये U है, U ठीक है, UVWXY ठीक है। तो U से पहले क्या आना चाहिए, STU, समझ में आ रहा है? STU यानी डिफरेंस किसका होगा, बीच में एक ही वर्ड का डिफरेंस होगा, तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, इसमें एकदम करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, स्टार्ट। ठीक है, डन। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को सबको पता होगा, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो लोग देखिए, ये क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वैसे सबको पता होना ही चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको बी के अपोजिट डब्ल्यू, बी के अपोजिट वाई, सॉरी बी वाई डी डब्ल्यू, ये क्या होगा, एच एस जे क्यू, ये सब क्या है, बॉय ड्यू, एच एस जयपुर क्वीन, ये क्या है, ये इन सबके अपोजिट वर्ड्स हैं, ये इन सबके क्या है, अपोजिट वर्ड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी डी ई एफ, एफ का अपोजिट क्या होता है, यू, एफ का अपोजिट क्या होता है, यू, तो यहाँ पे ये वाला जो वर्ड है बी ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए तो 20 सेकेंड्स भी मोर देन इनफ थे, 20 सेकेंड्स भी इसके लिए मोर देन इनफ थे, इसका 10 सेकेंड में आंसर आना चाहिए था। देखिए जो स्टूडेंट सीरियस हैं वो इसका जवाब दे रहे होंगे, इन टेस्ट का जवाब वो लोग दे रहे होंगे, और जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है उनका 2 महीने में पेपर है, तो उसके बाद उनका पेपर का क्लियर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम इसी तरह के क्वेश्चंस, इसी तरह की जो वीडियोस हैं डेली लेकर आएंगे। लेट्स सी कि आप लोग कहाँ तक आगे बढ़े हो एसएससी सीजीएल की और बैंकिंग की तैयारी में। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।